नमस्कार, मैं हूँ शिवम मार्के और आप देख रहे हैं बस्तर अनफिल्टर्ड डिजिटल न्यूज़। इस खबर के माध्यम से मुझे कहते हुए भी काफ़ी शर्म आ रहा है क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जगदलपुर के एक निवासी। इनके साथ जो है एक घटना घटी है जिस घटनाक्रम को ये विस्तार से अपना जो है एक्सप्लेनेशन देंगे और इस खबर को पूरा सुनिएगा क्योंकि तभी आपको पूरा समझ आएगा ये मामला क्या है। ये मामला जगदलपुर बस्तर जिले के मुख्यालय का है। अभी मेरे साथ श्रेया चौधरी मैम है और ये अपना जो है पूरा बताएंगे क्या इनके साथ बीती है, शोषण कैसे हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि मैं जगदलपुर शहर की श्रेया किन्नर हूँ और मेरी घटना ये हुई है कि मेरे को 2019 से लेकर 2026 तक मुझे धोखा में रखा गया। 2019 में जो गौरव नेताम हिकमी पारा के रहने वाले हैं उनके साथ मेरी मुलाकात 2019 में हुई थी। दुर्गा विसर्जन के समय में उनका और मेरा मुलाकात हुई थी शाम के टाइम में। उन्होंने मुझे नंबर मांगा, मैं नाच रही थी। उन्होंने नंबर मांगा और मुझे कहा कि आपका नंबर चाहिए। उनको नंबर दी और ठीक विसर्जन के बाद मुझे 11 बजे कॉल आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं बोली अभी पूरे मेरे गुरु लोग हैं, आप अभी नहीं मिल सकते हैं, हम भी थके हुए हैं बोल के। नहीं, मुझे अभी ही मिलना है। तो मैं बोली ठीक है, आ जाओ और 2 मिनट मिल लूँगी बोल के। तो उन्होंने मुझे आया और मुझे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। बोले कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं बोली थैंक यू सो मच, ठीक है। और बोल के मैं उनको पूछी। फिर मेरे गुरु का आवाज़ आया तो मैं अंदर चले गई। फिर दूसरे दिन फिर कॉल किए मेरे को और बोले मैं मिलना चाहता हूँ आपको। तो मैं बोली मिल के क्या करेंगे, मैं तो किन्नर हूँ। तो बोले कि नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो प्यार करते हो तो सोच समझ के करना, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, किन्नर हूँ मैं बोल के बोली उनको। मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो बोले कि नहीं, मैं आपको ही पसंद करूँगा। आप मेरा दिल आप पे आ गया है, मैं आपको पसंद करता हूँ बोले। तो उनके फ्रेंड के साथ आए। फिर मुझे आधा घंटा मेरे साथ बातचीत हुआ। तो मैं उनको पूछी बार बार कि आप सही कदम लो, गलत कदम नहीं लेना। बोलने से बोले नहीं, मैं सही कदम लिया हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं उनको बोल समझाई पहले, आप तो देख रहे हो और मेरे को शादी के बारे में पूछ रहे हो, आपसे शादी करूँगा। तो मैं बोली सोच लिए हो अच्छे से। तो मेरे गुरु लोग से बातें की तो मेरे गुरु लोग भी बोले मेरे को कि लड़का तो ठीक है, बोल रहा है तो देख ले। तो मैं बोली ठीक है बोली। एक हफ्ता तक बातचीत अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद वो मेरे को दंतेश्वरी मंदिर लेके गए और सिंदूर और मंगलसूत्र मुझे पहनाए। बोले कि आज से तू मेरी वाइफ है। तो मैं बोली चलो ठीक है। कहाँ का दंतेश्वरी मंदिर ले गए आप? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर लेके मांग में सिंदूर भरे और गले पे मंगलसूत्र पहनाए। फिर मैं पैर पड़ी उनको। फिर मैं बोली, फिर उन्होंने कहा कि अभी ऐसे रहेंगे, फिर 5 महीना हो या 1 साल हो, उसके बाद मैं घर में बात करूंगा और घर लेके जाऊंगा बोले। अच्छा, तब उनके घर पे नहीं मालूम था कि आप लोगों ने उनके शादी की? हाँ, उनके घर वाले को पता नहीं था। उनका मोबाइल कभी स्विच ऑफ आता था, कभी नहीं, कहीं गया है बोल के, फोटोग्राफर है। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर एक बार फिर कॉल करी 2-3 दिन के बाद, फिर मोबाइल स्विच ऑफ आया। फिर एक बार कॉल आया उनका। फिर मैं बोली हेलो। फिर उठा के बात करी मैं उनसे। बोली क्या है, मेरे को शादी किए हो? बोले मैं बीवी हूँ आपकी बोली। तो मैं बस आपको पूछताछ करी क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं गया था मेरे दोस्त का शादी में बोल के। मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। व्हाट्सअप चेक कर रही थी तो मैं कोई लड़की को देखी। तो मैं बोली ये कौन है? तो बोले नहीं, मेरी फ्रेंड है। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं लाइफ में तो फ्रेंड होते ही चाहिए। मेरे से पहले उनके फ्रेंड होंगे। और सीधी सी बात है, जब शादीशुदा हो जाते हैं तो आदमी धीरे धीरे सब कुछ को छोड़ देता है और औरत भी छोड़ देती है सब कुछ को। तो मैं उस चीज में मान ली। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के खूब पक्ष में आए, पास आए। तो करवा चौथ हुआ था। तो मेरे गुरु गुरु लोग के पास में मैं उनको बोली कि आओ, मेरा पहला करवा चौथ है, पहला करवा चौथ मैं बनाऊंगी बोले। तो मैं बोली उनको ये जी आओ, पहला करवा चौथ बनाऊंगी। तो उनके फ्रेंड के साथ आए थे। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त का गाड़ी से आऊँगा। तो मैं बोली 2-3 घंटा का काम है, आप आ जाओ
फिर चले जाना, आपको पूजा करूंगी आपका। वो बोले मेरे को शूटिंग है बोल के। हाँ। तो मैं बोली चलो ठीक है बोल के बोली। तो मेरे गुरु लोग को बोली गुरु मैं पहले करवा चौथ बनाऊंगी बोली। तो जो मेरे गुरु माँ है उन्होंने बोला ठीक है आप बुला लो बोल के। तो मेरा पहला करवा चौथ का फोटो ये रहा, ये फोटो। और उसमें ये मेरा अच्छा, करवा चौथ का ये फोटो है। तस्वीरें हैं। हाँ, और मैं उनको टीका लगाई थी। अच्छा। और फिर वो टीका लगाने के बाद ना उन्होंने मुझे यकीन नहीं आ रहा है बोल के मंगलसूत्र मुझे पहनाए थे, पोत अच्छा। जिसको बोलते हैं पोत। हाँ हाँ हाँ। जिसको पोत पहनाए थे मेरे को, काला वाला मंगलसूत्र पहना थे ये दे। अभी आपके पास है, पहने हैं इसको? जी मैं पहनी हूँ, ये दे वाला पोत है। 8 जी। साल से मैं संभाल के उनको रखी हूँ वाला। आप लोग जैसे शादी के बाद हाँ। वो जैसे अलग रहते थे, आप अलग रहते थे, तो कहाँ हाँ। रहते थे? अरे शादी के बाद ना बात हुआ था हम्म। कि मैं किराए के रूम में ले जाऊंगा और आपको रखूंगा। तो मैं उनको बोली मेरे संस्था के लोग भी बोले, मेरे गुरु लोग बोले, मेरे गुरु भाई लोग बोले, मेरी भाभी लोग बोले, मेरी भांजी लोग बोले, हमारे किन्नर समाज में भी हाँ हमारे संस्था में हमारे गुरु को हम माँ बाप मानते हैं। और हमारी जो मेरी गुरु के मैं बेटी हूँ। और मेरे गुरु के 4 गुरु नहीं 4 चेला हैं, तो उसमें एक लौती बेटी मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि दामाद कहाँ है, नहीं आ रहे हैं बोल के। तो मैं बोली कि आएंगे बोले हैं बोल के। तो मोबाइल मेरे पति जो गौरव नेताम है वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए, सिम चेंज कर दिए। तो मैं फिर उसके बाद ऐसी देखी 4 महीना तक। फिर उसके बाद फिर मैं उनके मोहल्ला गई, तो मेरे को रास्ते में मिले। मैं बोली क्यों मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया? नहीं मैं बाहर गया था बोल के बोले, और मेरे को घुमरा कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं उनको बोली क्या मेरे को शादी किए हो तो चलो किराए में रहेंगे। तो फिर उनके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है किराए में रहेंगे बोल के बोले। तो मेरे फैमिली को पता चला कि मैं शादी करी हूँ बोल के। तो मेरे परिवार वाले मेरे को सेट कर लिए कि हमारी बच्ची जब शादी कर लिए तो ठीक है बोल के। तो फिर हम अपने घर में अपने गांव आड़ावाल कुसुमपाल में मैं किराए में रहने लगी। और साथ में मेरे मम्मी पापा भाई बहन लोग रहने लगे साथ में। और साथ में मेरे पति भी हम उन्हीं के साथ में रहते थे। अच्छा, वहीं आड़ावाल में? हाँ आड़ावाल में ही हम लोग 8 साल से रहते थे। वो आते थे अपने घर, आते थे जाते थे। तो मैं अब जब मेरे को शादी किए हैं, मेरे को तो वादा किए हैं ना कि मैं 5-6 महीना या 1 साल भी लगेगा तो मेरे घर वाले से बात करूंगा और लेके जाऊंगा बोल के। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं है। तो अब सीजन आया शादी का, तो फिर वो बोले कि नहीं मेरे को अब शूट टाइम में मेरे को जाना है। तो मैं बोली ठीक है जी आप जाइए। तो फिर जब शूट टाइम में गए तो फिर मैं फ़ोन करती थी तो बिजी बिजी बताता था। तो मैं बोली बिजी क्यों बता रहा है इतना? तो मेरे फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे। तो मैं अड़ोस पड़ोस वाले को पूछती थी। और फिर उसके बाद फिर मेरे किन्नर समाज में आके मेरे गुरु को पूछती थी, मेरे गुरु भाई को पूछती थी, रोती थी देखो ना फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं मेरे पति। मेरे गुरु भाई लोग को पूछती थी कि आपके भैया मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क नहीं लग रहा भी होगा बोल के। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल फ़ोन करेंगे। ऐसे होते होते 5-6 दिन हो जाता था। तो फिर उसके बाद फिर मैं उनके घर गई एक बार। मैं पूछी यहाँ गौरव है क्या? तो मेरे देवर थे घर में। तो बोले कि आप कौन? बोलने से मैं बस वो तो मेरे को बोले हैं कि लेके जाएंगे। तो मैं क्या बोल गई, नहीं मेरे को फोटो शूट करवाना था बोल के मैं उस बहाने से जब गई फर्स्ट थी। टाइम आप गए थे तब? हाँ फर्स्ट टाइम में उनके घर पूछते पूछते गई थी। यानी मेरे को पता था घर कि इस मोहल्ले में रहते हैं बोल के। तो फिर मैं पूछते हुए गई। और फिर मेरे देवर बताए कि नहीं वो यहाँ पे नहीं है। अब मेरे को नहीं पता था कि मैं उनके भैया की वाइफ हूँ बोल के। तो मेरे को दीदी बोले कि दीदी यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गए हैं बोले। तो मम्मी शाम को आएगी तो उनसे बात करना। तो शाम को मेरी गुरु के साथ उनके घर गई। घर जाने के बाद मेरे को पता चला कि वो क्या तो शूट पे गए हैं। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, तो उनका नंबर दो। जो नंबर मेरे को दिए थे वो नंबर बंद था और वो नया नंबर चालू किए थे। तो फिर मैं कॉल करी आप कहाँ पे हो आओ बोल के। तो फिर वो डायरेक्ट बोले ठीक है तू घर पहुँच मैं आ रहा हूँ बोले। फिर वो आड़ावाल आए। आड़ावाल आके ना
मैं उनको पैर वैर पड़ी, फिर उनको खाना वाना दी, फिर बैठो बोली। मैं बोली कि आपका फ़ोन वो सिम को आप बंद कर दी, किस कारण से कर दिए? क्या परेशानी है? क्या किससे पैसा लिए हो आप? या आपको कोई टॉर्चर कर रहा है या घर वाले से परेशान हो, जो हम दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो आप बताओ, मैं उसका संविधान दोनों पति पत्नी हल हल करेंगे बोल के बोली। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बोले। ठीक है, नाइट में दोनों पति पत्नी सोए। सोने के बाद फिर शादी तो हो गया है, तो पति को तो एक बीवी का तो सुकून चाहिए। तो फिर मेरे को बोले कि नहीं हम शारीरिक संबंध करेंगे। तो मैं बोली कि मैं आप तो जान के मेरे को शादी किए हो। फिर उस दिन कुछ ऐसे नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरे दिन आए तो दारू पी के आए थे। फिर उसके बाद आए और मेरे को ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक शोषण किए। तो मैं चलो कोई बात नहीं है बोली। गुरु माँ को पूछी, भाभी को पूछी, भाभी ऐसी ऐसी बात है बोल के। तो उन्होंने बोला चलो होता है ऐसे, कोई बात नहीं है, पति का इच्छा है, कोई बात नहीं है बोले। तो मुझे ब्लीडिंग व्लीडिंग हुआ था। तो फिर गर्म पानी होगी से पोंछ के फिर डॉक्टर के पास उन्हीं के साथ आई थी कि आपको बवासीर भी हुआ था क्या बोल के। तो मैं बोली ऐसे कुछ नहीं है डॉक्टर, मिली बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं है बोल के बोले। मैं नॉर्मल थी और वो मेरे को जान के मेरे को शादी किए थे। 21 आया, तो 21 आया आने के बाद फिर ये अचानक से चले गए। तो चले गए तो मैं बोली अचानक से कैसे चले गए? मिनिमम 1.5 महीना तक मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तो मैं फिर घर गई। घर जाने के बाद फिर मैं पूछी कि गौरव कहाँ गए बोल के। तो आप आके पूछते रहते गौरव कहाँ गए, क्या लगते है गौरव के? तो भी मैं डायरेक्ट बोली मैं उसकी वाइफ हूँ बोल के। तो उनके घर वाले जो मेरी सास है उनका नाम माधुरी नेताम है और मेरे ससुर का नाम संतोष नेताम है। तो फिर बोले मेरा बेटा शादी किया, हमको बताया नहीं बोल के। फिर उनको फ़ोन करके पूछे तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तो मैं बोली बोल देना कि तेरी बीवी आई थी बोल के, और आप उनको मैं बोली कि अपने बेटा को घर भेज दीजिए बोल के। तो ठीक है बोले। फिर उसके बाद कुछ 2 हफ्ता ऐसे हुआ, मेरे को फ़ोन किए। तो मैं बधाई में थी, तो मेरे को फ़ोन किए। तो मैं बोली यहाँ पे हूँ बोल के। हाँ, नया पारा में बधाई नाच रहे थे हम लोग। फिर वहाँ से मेरे को लेके गए और मेरे को तो क्यों परेशान कर रही है, काहे के लिए परेशान कर रही है बोल के मेरे को मार पीट किए। तो मैं बोली क्यों मार रहे हो जी, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि आपके घर जाके मैं पूछ सकती हूँ? आप मेरे को हक दिए तब जाके मैं गई, ऐसे तो नहीं कि मैं खुद से आपको हाथ बढ़ाई। आप मेरे को हाथ बढ़ाए तब मैं आपका हाथ पकड़ी, नहीं तो मैं नहीं पकड़ती ना बोले। हाँ, तू क्यों घर गई, काहे के लिए गई? तुम लोग ऐसे ही ची हो, तुम लोग किन्नर लोग ऐसे ही ची हो बोल के बोले। तो मैं बोली भाई आप मेरे को किन्नर बोल के नहीं बोलो, मैं आपकी बीवी हूँ, आप तो जानते हो कि मैं किन्नर हूँ, आपको पता है कि मैं किन्नर हूँ बोल के। तो फिर उसके बाद बोले ठीक है बोले, फिर नया नंबर दिए। फिर वही नया नंबर में फिर 2021 में फिर वही नंबर दिए। तो कुछ दिन तक अच्छा दोनों पति पत्नी के तालमेल अच्छा था। तो ना जब उनको पैसा की ज़रूरत होती थी तो मुझे किसी के भी ऐसे इस वो क्यूआर कार्ड दे देते थे, नंबर देते थे कि इसमें पैसा डाल दे। तो मैं बोली ठीक है मैं डाल देती हूँ। तो मैं कभी उनको ये नहीं बोली कि मेरे को 8 साल में कि मेरे को इतनी की ज़रूरत है कि मेरे को आज साड़ी खरीद दो, कि आज बिंदी। एक बीवी का ज़रूरत तो एक आदमी जब शादी किया है तो पूरी तरह से निभाएगा ही निभाएगा। तो अपना घर बहुत कम जाना बंद कर दिए। मेरे को ये लगा कि वो अपना घर नहीं जाते थे, लेकिन बाद में मेरे को पता चल रहा है कि वो दूसरी औरत लोग के साथ अफेयर करके वहाँ रुकते थे। मेरे को ये लगता था कि हम किराए ही घर में हैं और नाइट में शूट में जा रहे हैं, तो नाइट शो में वहीं पे रुक रहे हैं। तो एक बीवी ही चाहेगी, पति काम पे गया है तो विश्वास से तो घर पे ही रहेगी। तो ऐसे हुआ। फिर 1 साल हुआ तो मैं बोली हाँ अब आदमी जाते जा रहे हैं तो मोबाइल बंद भी कर दिए हैं। जब उस औरत लोग के साथ रहते थे तो मोबाइल बंद कर देते थे, फिर वहाँ से निकलते थे मेरे को कॉल करते थे। फिर उसके बाद फिर घर आते थे, वही जब उनके पास पैसा ऐसा नहीं रहता था औरत लोग से पैसा खर्चा कर देते थे और मेरे पास आते थे, मेरे को फ़ोन करते कहाँ पे है, मैं घर पे हूँ जी बोल के। ठीक है ना, खाना होगी बना, मैं आ रहा हूँ बोल के। फिर मैं कभी दारू की दुकान नहीं जाती थी। मैं किसी को कांटेक्ट में बोलती थी कि नहीं वो दारू जाओ भाई थोड़ा दारू ला दो बोल के। तो दारू ला देते थे, बोलते थे बकायदा कि मेरे को चिकन बना दे रहे ना और दारू।
तो मैं बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं है बना दूंगी मैं बोलती थी। फिर वो बना बुनी देती थी, मस्त खा पिया करते थे और किनको कॉल कर देते थे, हेलो दोस्त कहाँ पे हो, मैं आ रहा हूँ। और वो मोबाइल कभी मेरे को मोबाइल का लॉक नहीं बताते थे, जबकि मेरे पास दो दो मोबाइल रहता था, उन्हीं के पास में दो दो मोबाइल रहता था और मैं सामने रख देती थी और पूरा लॉक जानते थे, पूरा हर चीज। जब पति है तो उसके सामने मैं क्या छुपा के बात करूंगी, वो भी इस शहर के हैं, मैं भी उस शहर की हूँ। अगर मैं गलती करूंगी वो फट से उनके यार दोस्त तो बता देंगे कि तुम्हारी वाइफ मेरे को कॉल करी थी या मिली थी या फलना फलना आमका ढेमका कर रही थी बोल के। तो मैं कहीं के लिए, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कहीं के लिए लो जी दे बोल के। और वही जब मेरा कॉल आता था तो वो बोलते थे कि श्रेया कॉल आ रहा है किसका, तो मैं बोलती थी अच्छा वो बुलाए थे दुआ के लिए, मैं बात कर रही हूँ बोल के। और जब उनका कॉल आता था तो मेरे को फोन ना ऐसी अगर मैं करती थी, ऐसे पकड़ी है तो आप ऐसे अगर पकड़े रहती थी ना, फट से पकड़ती क्यों पकड़ी फोन बोल के ले जाते थे। और ना 20 मिनट के बाद ना वो ना बातचीत करते थे बाहर जाके। तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर उसके बाद बोले मेरे को दिक्कत हो रहा है आना जाने का बोल के बोले, तो मैं क्या करूंगी बोले मेरे को गाड़ी ले दे बोले, तो मैं उनको फिर गाड़ी लेके दी। फिर उसके बाद मोबाइल मेरे को चाहिए नया बोले, तो फिर मैं बोली चलो नया मोबाइल लेके देती हूँ, पति है तो चलो ले देती हूँ। फिर मोबाइल लेके दी। फिर उसके अरे उनकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज में कर दी। उन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरे परिवार बोले बोले जा तू उसके साथ शादी किया है उसी के साथ जिंदगी काट। तो मैं सोचती थी मेरे सास ससुर जब वो बोले हैं तो जब मेरे पास वो आए हैं खुद से तो मैं उनको अच्छे से रखूंगी। मेरे को ये नहीं पता था कि वो घर भी जाते थे, उस औरत लोग से भी मिलते थे और अन्य लोगों से भी वो मिलते थे, मेरे को ये नहीं पता था। फिर उनके कुछ दोस्त लोग थे, तो मेरे को जब दुर्गा विसर्जन हुआ था तो पहले से भी वो मेरे को जानते थे लेकिन उतना क्लोज से बात नहीं करते थे। उनके थ्रू से मुझे दीदी बोलते थे, फिर मुझे भाभी बोल के मेरे को बात करते थे। तो मैं उनको भाभी के रूप से उनके बच्चे के रूप से देखती थी। फिर मैं पूछती थी क्या गौरव घर गए थे, हाँ दीदी मोहल्ला में तो है वो तो खेल रहे हैं, ये देखो लूडो खेल रहे हैं, ये ताश खेल रहे हैं और मुर्गा बाजार गए हैं। तो ना मेरे को खूब दुख लगा, मैं खूब रोई कि मेरे साथ रह के मेरे को इतना छल क्यों कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हो क्या मुझसे। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप सर्च करके देखो बोले। मैं बोली चलो ठीक है बोल के। तो फिर एक दिन वो आए तो जिस औरत के साथ वो मिले थे तो उसका टाइमिंग ना 10 बजे का था, 10 बजे का उसका टाइमिंग था। ये कैसे पुष्टि हुआ कि औरत से मिले थे? औरत का नंबर को ना उनके नाम से सेव किए थे, गौरव बोल के। तो मैं बोली एक गौरव नाम का नंबर सेव किया है, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको तो गाड़ी ले दी थी, गाड़ी ले दी थी तो फिर वो गाड़ी में अप डाउन करते थे। तो मैं ना स्कूटी से उन स्कॉर्पियो बांध के उनका पीछा करी, तो पीछा करी तो 3 नंबर में रहते थे, शादीशुदा थे महिला। जो 3 नंबर वाली महिला थी वो भी शादीशुदा थी, उनके पति के साथ रहती थी। और जो साथी कॉलोनी वाली थी उसके पति छोड़ के गए थे, बेबी थी। फिर उसके बाद मैं उनको पूछी, उनका पीछा करी, मैं देख ली, नजरअंदाज कर दी। फिर उसके बाद मैं अपने तरीके से अपने तरीके से उनको हैंडल करी कि रात आए। मैं बोली कहाँ गए थे बोल के, बहुत दुख, बहुत एकदम हिम्मत, मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा था, अंदर से एकदम टूट चुकी थी कि मेरी जिंदगी में आया, मैं हर चीज को छोड़ दी, फैमिली लोगों से भी जाना बंद कर दी और क्या तो उनके लिए ही पूरा आधे से ज्यादा जिंदगी में उनके पीछे गवा दी। और मेरे को इतना धोखा मिल रहा है, मैं उनसे सच उगलना चाहती हूँ बोल के मैं उनको पूछी कि जी बैठो ना बोल के। तो मेरा आँख से मेरा ना आत्मा नहीं मर रहा था, तो मैं उनको ना बिठाई सामने में, हाथ पकड़ी और पूछी आप सच बोलो क्या कर रहे हो मेरे साथ बोल के। तो बंदा ना स्माइल दिया, बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बोल के। उस रात वो सोए नहीं, सर में अपना हाथ रखे माथे पे, उनको लग गया कि अब मेरी बीवी को पता चल रहा है बोल के। तो फिर उसके बाद ना वो मेरे को बोले कि मैं शूटिंग में जा रहा हूँ और मेरे को कुछ दिन लगेगा आने के लिए। तो मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप शूट वाला काम देखो
मेरे को धमतरी शहर में मेरे को कमाने खाने के लिए मेरी गुरु बोली है, तो मैं धमतरी शहर जा रही हूँ, आप आ जाने से मुझे कॉल करना। तो ठीक है बोले। तो फिर उसके बाद उनका कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं देखते रह गई, फिर आई, फिर उनके घर जाके बोली तो उनके मम्मी बोली कि नहीं मेरा बेटा काम पे गया है बोल के। उसकी बहन बोली कि नहीं मेरे भाई ये काम पे गए हैं बोल के। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है। फिर मेरे को दूसरे से पता चला कि वो बजामंड है ना, तो बजामंड गांव में वो शूट कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गली और फट से मोबाइल को फट से पकड़ी, तो उसमें ना दुनिया भर का मैसेज था। दुनिया भर का मैसेज मन वो किए थे। और उस मैसेज का ना मैं आपको दिखा रही है, जो वो बात करते थे, मेरे को चैट करते थे, फ्रॉड करते थे। इसमें सब सब कुछ उस उसमें देखिए, इसमें सब कुछ था। सारे एविडेंस हैं पूरा आपके पास? पूरे सब कुछ है यहाँ पे। वो किससे बात करते थे, क्या करते थे बोल के। तो मैं वहाँ पे गई, तो फिर वो मेरे को एक थप्पड़ मारे और वहां से डायरेक्ट उसका घर ला गए। तो पब्लिक के बीचों बीच? हाँ, पब्लिक के बीचों बीच मेरे को मारे। फिर उसके बाद घर लेके आए। घर लेके आने से फिर मेरी भांजी थी मेरे साथ पे गई थी, भाई की उनकी चेला थी, तो मेरे साथ गए। फिर उनके बाद मैं घर में बोली कि मेरे को शादी किया है, मैं तो रहूंगी अब घर, आपके घर में रहूंगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। तो उसकी माँ बोली बेटा कुछ दिन के लिए जहाँ तुम लोग किराए में रहते हो वहाँ पे रहो, फिर मैं बातचीत करूंगी और फिर आप अपने घर पे रहना बोले। तो मैं उनके बातों में मैं आ गई। फिर वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे अपने फैमिली के सामने, ऐसे कि मैं कुछ गलती नहीं किया हूँ और गलती ये मेरे को ये परेशान कर रही है बोल के। मैं क्यों परेशान करूँगी, मेरे को कोई हक नहीं बनता उनको परेशान करने के लिए। वो तो अनजान थे मेरे लिए, मैं भी अनजान थी उनके लिए। वो मेरे करीब आए, तब मैं वो मेरे को हाथ बढ़ाए, मैं उनका हाथ बढ़ाई, वो मेरे करीब आए, मैं उनके करीब गई, तभी तो रिश्ता बना, तभी तो मैं उनके घर गई थी। नहीं तो मेरा क्या काम है उनके घर जाना। जगदलपुर शहर में कितने सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ। उनके घर नहीं जाके मैं उनके घर क्यों जाऊंगी, किस कारण से जाऊंगी उनके घर में। उनके घर में कुछ खुशियां होता कि शादी होता, बच्चा होता, तो मैं जाती उनके घर में, कि उनके मकान बनता तो मैं जाती। अब मेरे पति हैं तो मैं पति के अनुसार गई। तो बोले ठीक है घर जा बोल के बोले, मेरे को छोड़े मेरे घर। उसकी माँ बोले तो उनके माँ का बात मान के मेरे को अपने घर छोड़, जहाँ किराए में थे वहां लेके मेरे को छोड़ दिए। और ये बात भी जैसे आपने भी जिक्र किया था कि वो आपने उनको गाड़ी लेकर दिया, हाँ और आप जब भी पैसे जरूरत पड़ते थे तो हाँ आपने बारकोड के थ्रू स्कैन करके हाँ, पेमेंट डलाया। तो मतलब एक तरह से पूरा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपकी तरफ से था, जी मतलब है। आप ही के ऊपर ही था कि हाँ हाँ कुछ भी पैसे लगेंगे या जो भी हाँ, है आपसे पैसे लिया गया। उनको बैंक अकाउंट भी नहीं था। हम्म। तो पहले मैं उनका सिंगल अकाउंट खोली, फिर उनके बाद जॉइंट अकाउंट पति पत्नी का खोली मैं। अच्छा, हाँ, ये तो उनका जॉइंट पहले कुछ अकाउंट नहीं कुछ अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जॉइंट अकाउंट खुलवाई। जी। फिर उसके बाद ना पहले तो वो मेरे को फोन करते थे, तो मैं ये पूरा ये जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट है। स्क्रीन शॉट वाला में किसी के जगह में भी किसी के जगह में भी करते थे, तो मैं पैसा डाल देती थी उनकी ठीक है, जगह पे। एक बार ये आपको फाइल्स दिखा रहा हूँ, कितने सारे ये फाइल्स हैं, पेजेस जो भरा है, तमाम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स हैं। ये दूसरे पेज में भी देखिए, हाँ। ये दूसरा पेज, तमाम पेजेस है, और ये तीसरा भी है। ये उनका फोन पे, जब मैं उनको बोली कि मैं दूसरे के जगह क्यों डालूंगी, मैं आपकी जगह फोन पे में डालूंगी बोल के बोली, तो ये उनके जगह डाल दी। अच्छा, ये हजारों में पेमेंट मुझे नजर आ रहे हैं। हज, लगभग कितने पैसे आपने दिए होंगे उनको अब जब 2019 से आप लोगों ने अब रिलेशनशिप स्टार्ट किया था? अब 8 साल में है। कुछ कैश पैसा दी हूँ, कुछ ऑनलाइन पैसा दी हूँ, और कुछ दूसरे के जगह में मैं डाल के मैं दी हूँ। तो ये 15-10 लाख जैसे होगा। तो उस औरत लोग के पास में जाके फिजूल खर्च करना, आपके पैसों का सरासर जो है गलत गलत काम, उपयोग किए, गलत गलत उपयोग किया। पूरा गलत उपयोग किए। अगर वो अच्छे से मेरे को बीवी मान के रखते ना, तो ना वो एक अच्छी बोल रही हूँ ना, वो एक इज्जत वो अपने में कमा लेते। अपने का अपने का एक फोटो स्टूडियो हो जाता। और शादी से पहले जो हम लोग एक दूसरे को जो प्यार मोहब्बत था, तो वो कम होने लगा। तो मैं बोली क्यों ऐसे आप कर रहे हो मेरे साथ बोल के। तो मैं बोली
क्यों ऐसे कर रहे हो आप, बोल के बोले से नहीं हम लोग तो हैप्पी हैं बोल के बोले। तो मैं बोली आप तो मेरे साथ जैसे पहले प्यार करते थे ऐसे नहीं कर रहे हो, आप तो आते हो उधर मुंह कर देते हो, इधर नहीं करते हो। अभी मेरे को टेंशन मत दे, बाहर का भी टेंशन, घर का भी टेंशन, तेरा टेंशन। तो मैं बोली मैं आपको क्या टेंशन दी, कपड़ा चेंज कर लो, कपड़ा खोल लो, नहा धो कर लो। तो मैं मेरे को बहुत खुद को शर्म आ रहा है बोलने के लिए। तो ना वो कपड़े के उनके अंडरवियर और शर्ट में इतना गंदा चीज से था, मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं उस इंसान को मैं पूजा कर रही हूँ और वो इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर उसके बाद नहा के जब वो आए तो उनको तावलियों की पोस दी और उनको मैं बोली कि क्यों ऐसे आप कर रहे हो बोल के। तो नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो फिर मैं उनको बोली क्या हुआ बोलो बोल के। तो नहीं, तो मैं बोली अगर आपको संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो ठीक है, मेरे को ना जब भी सोते थे ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को ये नहीं आ रहा। मैं बोली आप मेरे को देख के मेरे को पसंद किए, मेरे को देख के आप मेरे को रखे, और देख के मेरे को देख के आप मेरे को किए, तो ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो। ठीक है फिर अगर आप बोलती तो ठीक है मैं सेक्स चेंज कराऊंगी बोली। और मैं ना सेक्स चेंज कराई उनके लिए। जैसे मेल होता है ना, तो मैं जैसे गर्ल्स लोग की रहती है मेल वाला, तो ना मैं सेक्स चेंज कराई उनके कहने से। ये रिपोर्ट है पूरा। जी, वो मैं सेक्स करने वाले चेंज करने वाले की चेन्नई में जाके मैं वो मेरे को बहुत पीड़ित करते थे। तो मैं बोली चलो ठीक है अगर आप बोलते हो तो मैं कर। तो मैं जब सेक्स चेंज करने के लिए बोली चलो जाएंगे बोलते, तो मेरा सूट है मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है तू जाके आ जा बोले। फिर मैं गई और साइड चेंज करवा के मैं वहाँ से आई। खूब तकलीफ झेली 40 दिन तक। मेरे को यानी तंदुरुस्त होने के लिए मुझे 40 दिन लगा। फिर कच्चे गांव में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती, मैं जब वहाँ से चेन्नई से जब रिटर्न आई तो मैं वो लगातार मेरे को थे और वो बहुत खुश थे। जब मेरे को साइड चेंज कर लिए थे तो मैं फोटो स्क्रीनशॉट लिए थे। स्क्रीन शॉट ली थी। वो बहुत हाँ, खुश थे कि अब मैं खुश हूँ बोल के। जिसमें जी तस्वीर नजर आ रहा है ये हॉस्पिटल में जी सरासर बेड पे हॉस्पिटल हैं जी मैं जो पड़ी थी ड्रेस अरे होता है। सूट में हूँ मैं यहाँ पे हूँ बोल के 5 दिन। 3 दिन के बाद मैं फिर इतने डिफरेंस, मेरे को इतना पेन होता था, इतना दर्द, इतनी ब्लीडिंग गिर जाता था एकदम दर्द से। मैं खाती नहीं थी कि जो मेरा पति है जिसके लिए मैं अपना आपको मैं कुर्बान करी, उनके लिए मैं सब कुछ मेरे जान दाव पे लगा दी, वो इंसान मेरे पास नहीं है। तो आप खुद सोच के देखो मेरे में क्या नहीं बीता होगा। ऑपरेशन थी और कॉल आया और नहा रहे थे। तो मैं उनको बोली आपका कॉल आ रहा है कॉल मत उठाना। बोले टॉवेल में अंडरवियर में दौड़ के आए, फोन उठाया मेरे को फट से मार दिए जबकि मैं तकलीफ में थी एकदम से। तो मैं गिर गई। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है बोली अपने आप को। फिर मैं संभाल ली। दिन में 10 घर नहीं तो 20 घर जाके मांगती हूँ, 10-10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी जो नसीब में मिलता है। उस पैसा की भी इज्जत नहीं किए और वो पैसा को लेके उनके में उड़ा देते थे, पीना खाना में रहते थे। फिर उनके परिवार में बातचीत चला, मैं घर आना जाना करने लगी। कभी घर जाती थी तो मेरे ससुर रहते थे तो उनको पैर वैर पड़ती थी। अने पूरे जगदलपुर शहर जानते थे कि हम दोनों वो गौरव नेता श्रिया छत्री को शादी करके रखे हैं बोल के। मोबाइल नहीं है तो कैसे कांटेक्ट होगा। चलो मम्मी बोली, गुरुवार का दिन था, मम्मी बोली कि चलो एक मोबाइल ले दे मेरे दामाद को। बोले तो फिर मैं ना उनको एक मोबाइल और सिम तस्वीर से, वो क्या वो बोलते नहीं है आजकल वो ऐसे काम क्यों करे। तो मेरे को ना गेट बंद करे और खूब नंगा हो खूब मारे खूब मारे खूब मारे और मेरे को जान का धमकी दिए, ये सब तू क्यों कर रही है। तो मैं बोली भाई तुम मेरे पति हो, तुम मेरे को शादी किए हो, तुम्हारे चलते मैं अंग परिवर्तन करी हूँ कि तुम खुश रहेंगे बोल के, आपको महिला की तरह सुख चैन दे रही हूँ, खाने के लिए पीने के लिए ओढ़ने के लिए, और आपको बिस्तर का भी सुख दे रही हूँ। और उस साथ में मेरे मम्मी पापा भी आपका सेवा करते हैं। जिस औरत के साथ मिला था उस औरत का भी इज्जत रखी, उसको स्टेडियम ले गई और अपने तरीके से उससे मैं बातचीत करी। गलती हो गया, दोबारा गलती मत करना। मैं उसको पूछी तेरे कितने बच्चे हैं, उन्होंने बोला मेरा 16-17 साल के बच्चे हैं।
तो मैं बोली तेरे को शर्म नहीं आया, एक कुंवारा लड़का, तेरे को अनजान इंसान, बाद में उस औरत को पकड़ के मैं उसके घर में, यानी कल के दिन ये ना बोले कि किन्नर मेरा बेटा का जिंदगी बर्बाद कर दिए, कि ट्रांसजेंडर मेरा बेटा का ज़िंदगी को बर्बाद कर दी, और कल के दिन ये ना बोले कि उसके चलते मेरा बेटा का करियर खराब हो गया, क्योंकि वो पहले नशा करते थे, खूब नशाड़ी थे, गांजा पीते थे, दारू पीते थे, और जैसे चिलम पीने वाला है ना, तो उन्हें 8 साल में मैं ऐसे उनके साथ रह के मैं गुजरी हूँ ना, वो मैं समझ सकती हूँ। तरह से मारते थे एकदम से, जैसे कोई लड़की का फोन आता था ना, अच्छा, मेरे को इस तरह से मारते थे, ये देखिए। निशान जो नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये निशान इस तरह से मेरे को मारते थे पूरा। तो अब वो मेरे को रात को मेरे को मारेंगे दूसरे की टेंशन से, मेरा भी तो मन करता था कि मेरे पति आए तो मेरे से मिले, मैं हंसूं खेलूं, कहीं घूमने जाऊं और उनके साथ साथ में बैठूं। मैं गलत रहती, मेरा किसी के साथ ऑफर रहता, मैं किसी के साथ फोन में घंटों बात देती, मैं उसको टाइम दे नहीं पाती, तो मेरे को मारते पीटते, मेरे को टॉर्चर करते, वो किसी से संपर्क करते तो मैं बोलती कि चलो मेरा गलती है तो है। जब मैं उनके लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ, चरित्रहीन नहीं हूँ, तो उनको भी ऐसे नहीं करना। मेरे ससुर बोले तू मेरी घर की बहू है और मेरी घर की बहू कोई नहीं बन सकता, तेरे सिवा मेरी घर की बहू है, रहेगी मरते दम तक। मेरी सास भी बोली मरे, ये मरते दम तक तू मेरी बहू है, इस घर में कोई ऐसे नहीं होगा, होगा तो तेरे छोटे देवर आएंगे तो वो बहू होंगे, और इस घर में कोई बहू नहीं होगा। आपको प्राथमिकता घर के जो आपके सास ससुर हैं उनके थ्रू दिया जा रहा है। दिया गया। हम्म, फिर मैं लड़की को, मेरी जो बहन गई थी, मेरे संस्था की, मेरे मेरे किन्नर समाज की मेरी ननद गई थी, तो मैं उनको बोली कि इसको ले जा बोल के बोली। फिर उसके बाद में उनके मम्मी पापा का हाथ में ऐसे रख के कसम खाए, उनकी मम्मी का सामने में, फिर मेरे को सिंदूर पहनाए। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, तब मैं नहीं रहूंगी बोली। फिर बोले कि नहीं, मेरी सास बोली मेरा बेटा मर जाएगा, श्रिया ऐसे मत कर। मेरे ससुर पैर पड़े, मेरे को बोले मत कर बहू। मैं बाहर निकल गई थी तो फिर मेरे को लेके आए अंदर, फिर वो भी चल घर चल घर चल बोले, फिर मेरे को लेके आए, फिर वो लेके आए, फिर मेरे को बोले कि मेरे सामने ना, जब मैं उस औरत को देखी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि उस टाइम से मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं जहर खा के मर जाऊं, या मैं फांसी लगा लूं, या मैं कुछ अपने आप को कर लूं। मेरे में हिम्मत नहीं आ रहा था, मेरे में वो शक्ति, जैसे मेरे में बहुत, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैं पकड़ के उनको रोने लगी कि ऐसे क्यों कर दिया आप मेरे लिए, क्यों मेरे को धोखा में रखे, क्यों आप आपने, क्यों मेरे को उस टाइप से रखे जिस टाइप से मेरे को आपके साथ रहना था, मेरे को क्यों ऐसे रुलाया, मेरे को क्यों बोली उसके मम्मी पापा से, मेरे को क्यों ऐसे किए बुलाए। फिर उनके मम्मी पापा बोले कि बेटा, बहू तू नहीं कर, मेरा बेटा खुद गलत है, तेरे को क्या बोलेंगे, तू सही है रानी, तू सही है बोल के मेरे को समझाई। मैं ठीक है बोल के बोली। फिर उसके बाद उनके मम्मी का चूड़ी पहना है, फिर सिंदूर लगाए, बिंदी लगाए, और फिर उसके बाद मेरे को बोले, तो मेरे को बोले कि उसकी माँ जा बहू को घर लेके जा बोल के बोले। फिर मेरे को आड़ावाल घर छोड़ दिए, फिर मैं घर गई। फिर उसके बाद हम लोग खूब अच्छे से थे। जो सास हैं माधुरी मेहता, वो सूरज, वो पेंटर है ना, सूरज पेंटर, वहाँ पे वो काम करते हैं। तो मैं वहाँ पे नहीं गई, मैं घर गई। तो आए, कैसे रे आई बोल के बोले, पैर वैर छुई, नहीं माँ मन लगा तो देखने आई बोली। अच्छा ठीक है। तो फिर उनको शायद तो कुछ पैसा ऐसा की ज़रूरत था, तो मेरे को बोले बहू पैसा की ज़रूरत है, तो मैं बोली पर्स तो है आपकी, तो मैं हूँ निकाल के ले लो। तो बोले ठीक है बोले, फिर ऐसा ऐसा ले, ऐसे ही सास बहू के बीच में प्यार था, और खट्टापन भी उनके तरफ से था, मेरे तरफ से कुछ नहीं था। हाँ, जगदलपुर शहर में सब शासकीय कर्मचारी हो, अन्य वर्ग के कर्मचारी हो, आप जैसे रिपोर्टर हो, या सरकार, अन्य हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के व्यक्तिगत, और हमको जानते हैं। तो जो मेरी इज्जत बना के मैं रखी हूँ उनके सामने में, तो उन्होंने भी बोला कि दामाद है, तो मैं बोली इस बार माफ़ कर दो भैया बोले। फिर मैं उनको बोली,
फिर वो मेरे को संजय मार्केट में हाथापाई भी करे। 2026 में बैटिंग बता रहा था, तो अने खूब अच्छे से थे। मैं सब कुछ भूल गई, जितनी बातें थी अब दिल में तो है, लेकिन मैं उनको जताती नहीं थी कि मैं ऐसी है। तो काम से आते थे, नाइट काम भी उनके दोस्त लोग छोड़ने आते थे, जो भैया उनको शूटिंग देते थे वो भैया भी छोड़ने आते थे, उनको समझाते थे कि किस्मत में आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है, अच्छे से रहो, आप उसका हाथ पकड़े बोल के ही वो आपके साथ में है। तो फ्लैक्स काटने वाला रहता है ना, तो उससे ना मेरे को ना यहाँ पे करवा दिए थे, ऐसे कट गया था। हाँ। और यहाँ यहाँ पे भी दाग था, और मेरे को खूब मारे थे, पिए थे। तू मेरे को शक क्यों कर रही, क्यों ऐसे कर रही। तो भाई देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ शक आप खुद पहले पैदा मेरे में आप गए, मैं कभी शक ही नहीं थी। शक आप खुद पैदा किए, चोर आप खुद पकड़ा दिए, और चोर पकड़ाने में भी आप ही के दोस्त लोग चोर पकड़ा दिए थे, कोई बाहर वाले नहीं पकड़ाए थे। कि मेरा प्यार देखे थे, मेरा ममता, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कभी करी थी, या मैं कभी किसके लिए भला चाही थी, उसका फल उनके दोस्त लोग भगवान के थ्रू से मुझे मिला। महिला थाना गई और शिकायत की थी, परिवार का सपोर्ट किए। उस समय परिवार कहाँ था, जब मैं 8 साल में उनको देखी, उनको सबरी, उनका मार, उनका गाली, उनका अत्याचार, उनका शोषण, अन्य लोगों के साथ मिलना बैठना, उन जहाँ पे भाई लोग का पैसा मांग के ले जा रहते थे, और उनका कर्जा बाड़ी में सुस्ती थी। उस समय परिवार कहाँ थे, उस समय मैं ही थी ना। वो मेरे को औरत नहीं देख रहे थे, किन्नर देख रहे थे ना, उसके परिवार। पैसा दे रही थी तो उसकी वाइफ बोल रहे थे, पैसा देना उस बीच में बंद कर दी थी। और छोड़ दूंगा बोलेंगे तो कैसे होगा, मैं किसके सहारा जाऊंगी, किसके भरोसे से जीऊंगी। मैं हर घर जाती हूँ 10-10, 20-20 रुपया मांगने, मेरा भरण पोषण करती हूँ, साथ में आपका भी देखती हूँ, अपने परिवार, आपके परिवार को भी देखती हूँ, मैं अपने परिवार को भी देखती हूँ, संस्था को भी देखती हूँ। कोई मुझसे मदद मांगता है, मैं उसका भी मैं मदद करती हूँ। तो मैं कैसे जीऊंगी, मरूंगी। मैं तो पूरी जिंदगी आपके लिए सौंपी थी ना, और आप मेरे लिए सौंपे थे ना, तो बीच में दराव कैसे आया। यानी आपको मैं मिट्टी से, आपको मैं सोना, मिट्टी से महल बना दी, तो आपको परिवार, आपका सपोर्ट मिल गया, तो आप अपनी बीवी को पल भर नहीं सोची और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए। चलो मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर दिए, तो किसी के माध्यम से, आप भी इस शहर के हो, इकमी पारा में आप रहते हो, मैं रहती हूँ आड़ावाल। भाई पकड़ के आते, मैं आपकी बीवी हूँ, हाथ पकड़ते, मेरे को समझाते, नहीं घर में ऐसी ऐसी बात चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस दिन बाद मैं आ जाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना। किसी के मोबाइल से मुझे बातें करते, मेरे दिल को तसल्ली होता। तो मैं इस बीच में क्या करूंगी, कानून के पास जाऊंगी ना, सबके लिए कानून का गेट खुला है ना। तो कानून के पास गई मैं, मेरे यार दोस्त से बातें करी, चाहती तो मैं घर जाती थी, बात करती, चाहती तो माध्यम से इधर उधर से बात, उनके घर का फोन से बात करती, मोबाइल स्विच, मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, तो मैं किससे बात करूँ, डायरेक्ट गई। जब आवेदन लिख के दी, एफआईआर नहीं हुआ था, आवेदन लिख के दी थी, तो कानून के माध्यम से बात करूंगी बोली। मैं गई, तो मैडम बोली ठीक है मैं गाड़ी भेज दे रही हूँ, गाड़ी भेजी। गाड़ी भेजने के बाद फिर वो गाड़ी में आए, तो मेरे परिवार को मैं लेके आई थी कि मेरे को नहीं रखूंगा बोल रहे हैं बोल के, तो मेरे परिवार आए, तो काउंसलिंग हुआ वहाँ पे। तो मेरे मैडम काउंसलिंग किए, कैसे रे तू 2 दिन बोल के बोला, और कैसे तू मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। तो नहीं, वो क्या, तो गाड़ी का किस्त पटाना था, इसलिए मोबाइल को गिरवी कर दिया बोल के उनकी मम्मी बोली। तो मैं बोली ये तो वीडियो शूट जा रहे थे, तो पैसा तो देते, मेरे को भी तो फोन करते हैं, मैं तो सोना गिरवी करके गाड़ी, सोना को गिरवी करी और गाड़ी किस्त में पटाई थी, जबकि मेरे पास पिलिया हुआ था, और वो भाई का भी मेरे पास सब प्रूफ है, पिलिया हुआ था। और मैं पिलिया हुआ था और गाड़ी का किस्त पटाई थी और मोबाइल का किस्त में पटाई थी। फिर उसके बाद मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, बोली चलो घर जाएंगे बोले। तो फिर उसके बाद उसमें लिखा, काउंसलिंग हुआ शाम को, तो लिखा पढ़ी हुआ, लिखा पढ़ी में ये दे, महिला थाना का लिखा पढ़ी, इसमें स्पेट से वो लिखे हैं कि विषय आपस में समझौता वातावाद में गौरव नेताम संतोष उम्र 26 वर्ष, निवासी दलपत सागर वार्ड हिकमी पारा में रहता हूँ। मैं अपनी पत्नी श्रिया छत्री को अपने प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, और आप इस समय अच्छे से रखूंगा। यदि गलती करता हूं तो
स्वयं की जिम्मेदारी रहूंगा बोल के। देखिए वो स्पष्ट उनका सिग्नेचर है, नाम हिकमी और नाम गौरव नेता और पता हिकमी पारा है, उनका फोन नंबर है, आप देख सकते हो जी, देख सकते हो ये है। और फिर मेरे को भी बोले, मैं भी आपको पहले दिखाई थी ना, मैं भी लिख के दी। उसके बाद वो हुआ 5:30 बजे की बात हुई थी, काउंसलिंग हुआ था आपस में दोनों। आप उनके घर में वो और उनकी मम्मी थे, और मेरे में मेरी माँ, मेरी भाभी और मेरी बुआ थे और मेरी बड़ी मम्मी थे, आए थे हम। बातचीत उसमें तक ठीक था, तो ठीक है हम जा रहे हैं बोले। मैं बोली जाओ मम्मी को छोड़ के आप, अब बाद में हम घर जाएंगे। 5:30 बजे से मैं थाना में बैठी हूँ महिला, मैं रखूंगा ही नहीं बोले। मेरा माइंड पागल, मैं उसी पागल थी और पागल हो गई। और फिर क्या तो बोलने से पीलिया मेरे को सर पे चढ़ गया था, तो और मैं चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। उसकी माँ क्या बोलती है, गुस्से में बोल दिया तो ऐसे क्यों हो रही है, क्या गुस्से में बात है, कभी रखूंगा कभी नहीं रखूंगा, क्या बात है, एक मुद्दा में बात बोलो तुम, क्या बात है बताओ। फिर उसके बाद नहीं मैं नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा बोले। फिर वो उसकी माँ बोलती है, मैं बोली 2 घंटा के लिए भी मेरे पति मेरे साथ रहने दो, फिर उसके बाद वो घर जाएगा, जाने दो बोली मैं। देखो अगर उनकी माँ ही हम दोनों का, मेरी जो सास है और मेरे जो चाचा ससुर हैं, उनकी वजह से मेरा घर टूटा है, और बाकी किसके वजह से। मेरे ससुर को तो कभी मैं उनको कि वो दोषी है बोल के कभी नहीं बोलूंगी। वो मेरे प्रति खड़े, उनके सामने मेरे को मारते थे, तो मेरे ससुर है मेरी इतनी खूबसूरत बहू को क्यों मारता है, जब तू लव मैरिज किया, जब तू उस तेरे नाम से सिंदूर मंगलसूत्र और तुम उसको नाम दे चुका है, तू क्यों मार रहा है, क्यों पीट रहा है, उसको क्यों दे रहा है धमकी बोल के। मेरी सास भी मेरे को 2-3 बार छुड़वाए और हाथापाती भी हुआ, तो मैं घर का बात घर में ही दबा दी, बाहर में नहीं हल्ला। चार दीवार का बात चार दीवार में रहने। जब मैं उनका बात मानी, घर में मेरा देवर है, हम किराए रूम में, घर में मेरा देवर है, 2 रूम का रहने का, रह सकती थी ना। मैं उनका इज्जत देखी ना, मेरी ननन है, उनके लिए रिश्ता आएगा तो बोलेंगे, देवर का रिश्ता आएगा तो बोलेंगे पढ़े रहे ये जब मैं उनके लिए सोची, तो मैं क्या गलती की, पुलिस गाड़ी जब उनके घर में गया, जब उनका बेटा 10 जगह मुंह मार मार के घूमे, उनका वो खुद इतना पीड़ित हो चुके थे कि बोले बहू अब तू ही सुधार मेरा बेटा को। जब बेटा में सुधार दी, तो बेटा और बहू के बीच में दूरियां क्यों बनाए, मेरे पति और मेरे को क्यों अलग कर दिए, क्या दुश्मनी था, मैं क्या गलत करी। यही बस पुलिस गाड़ी घर में गई थी, वो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, जो काम वो करना था वो काम मैं की। मैं बोली चलो पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे। जब वो गुम हो गए थे, फिर उसके बाद जब ये हरकतें करते थे जाके मैं बताती थी, तो उस औरत को क्या बोली, मैं अपनी बहू को समझा दूंगी, बल्कि मेरी सास को भी। मेरी मेरी जिंदगी के बारे में वो कैसे डिसीजन ले सकती है, उनको कौन हक दिया कि मेरे मेरे अच्छा और बुरा में वो हक देंगे। जब बेटा 8 साल, जब वो पैदा किए, जन्म दिए, कर्म तो वो नहीं दिए ना, ऊपर वाला दिए। मेरे माँ ने भी मुझे जन्म दिया, कर्म तो नहीं दिए। मेरे को तो नहीं बोले थे कि मेरे को पैदा किए थे ना एक बच्चा के रूप में, लड़के के रूप में, तो मेरे अंदर तो लड़की वाली फीलिंग थी, मेरे अंदर लड़की वाली हरकतें थी, मेरे पूरे बॉडी लड़की वाले थी। हाँ, मेरे पूरे जेंडर भी उस माध्यम से था, तो मेरी गलती है क्या। मैं तो नहीं बोली थी उनका बेटा को कि मेरा हाथ थामो, कि मेरे को मिलो चोरी छुपे, कि मेरे को गुमराह करके रखो, मेरे साथ शोषण करो, मेरे को प्रताड़ित करो, प्रताड़ित करो, और दुनिया भर का ऐसे चीज मेरे साथ किए, छल कपट क्यों, क्या मेरी गलती थी। फिर उसके बाद उनके चाचा ने मुझे बोला, उधर वो भी पैर अगर करेगी ना तो तेरा पैर काट दूंगा बोल के, उनके चाचा ने मुझे बोला, धमकाया, मुझे धमकी दिए, अगर इधर उधर तू करेगी तो तेरे को देखेंगे बोल के। कि घर में ना मैं, मम्मी, पापा और मेरी बहन रहते हैं, और वो रहते थे 5 जन, और बाकी भाई लोग, बहन लोग सब अपने अपने जगह में रहते हैं। तो वो सुबी उन्हें वो सोचे कि इनका तो कोई नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा, और ऐसे ही बोल के। अब वो जो भी मारते थे पीटते थे, मेरे मम्मी पापा के सामने भी मारते थे, मेरे मोहल्ले वाले भी देखते थे, पति पत्नी का है, आज लड़ेंगे कल मिल जाएंगे।
मेरे दीदियों के सामने भी मारते थे, क्यों मार रहे हो बाबू, उनको समझाते थे, गलती तुम कर रहे हो। उनके घर में भी मारते थे तो उनके परिवार समझाते थे। और हो सकता था ऐसी भी कि उनके परिवार के इतना, जब मैं बात बोली तो आप एक बात सोचो, हो सकता था मेरे से दूर होने के लिए उनके परिवार मेरे को पीड़ित करवाने के लिए उनके माध्यम से मेरे को मार भी खिलाते थे। ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता देखा जाए तो, कि बहू पैसा की जरूरत है क्या? कि कोई आ जाता तो बहू पैसा है क्या, दो ना। अब लड़का नहीं कमाता है तो मैं कहाँ का दूंगी पैसा। मैं 10-10 20-20 घर में मंगने जाती हूँ, वो पैसा मेरे जो जजमान है, जो मेरे को जानते हैं कि स्त्रियाँ ऐसी है बोल के, मेरे को जो 2 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जो देते हैं उससे मेरे गुजारा होता है, तो उसका भला हो जाए तो मैं पैसा देती थी, तो उस सास की नजर में मैं कैसे गलत हो गई। एक पल मेरे लिए नहीं सोचे कि मैं नहीं थी उस जगह में, मेरी बहू को, जिसकी बहू जिसका सास उसका होता है, एक पल अपनी बहू के लिए क्यों नहीं सोचे। मेरे को जात के लिए मेरे को बोला गया, मेरे को नीचे गिरा के बोला गया, मैं सब सहती गई, मैं कभी उनको उल्टा जवाब नहीं बोली, मेरी सास खुद बोली। मेरे पापा को आकर राखी बांधना, मेरे भैया हैं बोल के बोलती, वो मेरी सास, मेरी माँ, मेरे पति की माँ, वो कैसे चेंज होगी। अपना बेटा का तो सब आदत जानते थे, मैं उनको सुधारी ना, मैं उनके जगह मैं माँ बन के सुधारी ना, तो मैं गलत किस बात की हूँ। फिर उसके बाद 18-19 तारीख को काउंसलिंग हुआ, तो वहाँ साफ साफ लिखा, वहाँ साफ साफ बोला है कि वो आए तो मेरे को पानी के लिए बोली, पानी भी ला दिए मेरे को, नारियल पानी भी ला, नारियल का भी उपास थी मैं, मंगलवार का दिन था, पी। मेरे परिवार थे, खाली दोनों माँ बेटा आते थे, उनको पता है परिवार, उनके परिवार फोन के थ्रू बात हो रहा है, कोई नहीं आएंगे, तो माँ बेटा आते थे। अब माँ का, मेरी माँ मेरे को, यानी मेरी सास ने मेरे को कि चैलेंज किया कि मैं, अब तू अपने में आ रही तो मैं अपने बेटा को साथ दूंगी बोल के, वो गेम खेले मेरे साथ, उसके देवर आरो करके, और ये बोले मेरे को अब मेरा बेटा से छुड़ा के देखना बोल के। तो मैं बोली मैं बीबी हूँ, अगर मेरा तकदीर का है तो मेरे पास आ जाओ। तो आए और मेरे को क्या बोलते हैं, जान से मारने का भी धमकी दिया, और मेरे को ये भी बोले कि मेरे पति को पूछे काउंसलिंग के दिन, तो बोले कि मैं नहीं रखूंगा उसको, वो मेरे को शक करती है। तो मैं जो इतना सारा प्रूफ है वो क्या है, इसीलिए तो शक पैदा हुआ। इसलिए शक पैदा हुआ ना। जो ये मेरे को इस लड़की के साथ सेक्स वर्कर है, मेरे को करंजी में मेरे को मारे, तो ये क्या है, मैं बोली। फिर उसके बाद वो बोले कि तेरे को कितना डिमांड, क्या खर्चा के क्या है। मैं, अब एक पति को एक औरत खर्चा करती है तो क्या करती, उन्होंने मजबूर किया और बोलते मेरा बेटा को जेल भेज दे, मेरा बेटा को जेल भेज दे, मेरा बेटा। जेल भेजना कोई मामूली चीज नहीं, जब इतना कांड किए तो मैं उस समय एफआईआर कर सकती थी ना, उस समय जेल भेज सकती थी ना। मैं कानून को अपने हाथ नहीं ली, 2 लड़के लोग से भी बातचीत करवा सकती थी, मैं आप लोग से क्यों करी, मैं कानून के पास क्यों आई कि मुझे न्याय मिले बोल के। फिर उसके बाद ऐसे हुआ, तो फिर मैं वकील से बात करी, फिर उनको बताई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है श्रिया। फिर मैं कोर्ट गई, कोर्ट में लिखा पढ़ी करवाई। फिर उसके बाद मैं कोर्ट से पहले मैं, फिर उसके बाद में सोची, उनका फ़ोन नहीं आया, वेट करी, 1.5 महीना हुआ, फ़ोन नहीं, फ़ान नहीं, बातचीत कुछ नहीं की। एक सारी बार उनके घर गई, पैर पड़ी, और घर में मस्त से, और मेरे देवर आगे में सोए थे, फिर अंदर घुसी तो पलंग में ना मोबाइल देख देख के थे। और फिर उसके बाद मैं पैर हाथ जोड़ी, चलो ना जी घर जाएंगे, चलो ना जी घर जाएंगे बोल के। फिर उसके परिवार के कुछ सदस्य भी घर में थे, उनको भी हाथ जोड़ी कि बोल दो माँ, उनका माँ को बोली, मेरे सास को, बोल दो तेरे से तो बातचीत हो गया, मेरा बेटा नहीं रखना चाहता, तू क्यों रहेगी बोल के बोले। तो फिर उसके बाद मैं बोली चलो ठीक, चाहती तो मैं उस घर में मैं रह सकती हूँ, लेकिन मैं बोली नहीं, मेरे पति खुद आए, मैं उनका उनका मैं इज्जत, उनका हर चीज में जा रही थी, तो क्यों क्यों मेरे को मना, क्यों मेरे को प्रताड़ित कर रहे हो आप। एक हुआ, फिर सेकंड शनिवार भी गई, नहीं हुआ, तो फिर उस समय मैं एफआईआर दर्ज कराने गई थी। 18 मई, जून, जून महीना 18 तारीख, जून महीना 18 तारीख एफआईआर दर्ज करे। उसकी माँ चाहती तो वो भी चाहते, वहां पे जाके वो बोल रहे हैं कि मेरे को फंसा रही है, मेरे को ये कर रही है, तो मैं 8 साल में उनको क्यों फंसाऊंगी, वो खुद मेरे को रखे थे। बल्कि तो ये है कि वो मेरे को खुद फंसा के रखे थे, मैं तो बीवी हूं ना भाई, तो मैं अपना कर्तव्य में निभा रही थी। मेरे को दंड भेद सब में की, उनके लिए हर एक चीज। अने मैं अपने आप को भूल गई कि मैं क्या जिंदगी जी रही हूँ, मेरे को जीना है तो इसी से ही जीना है।
बोल के एफआईआर कराई। फिर एक हफ्ता के बाद उनकी फिर जमानत हुई है। मैं क्या तो न्यायालय में भी मैं डाली हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और उनसे भी मैं विनती क्यों, अभी भी समय है और अभी भी क्या है, हो सकते तो रिश्ता बचाओ और हो सकते तो मुझे समझ जाओ। किस्मत से बीवी मिलती है और ये भी मैं बोलूँगी कि किस्मत से पति भी मिलता है, लेकिन पति ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी का लाइफ बर्बाद हो बाय लाइफ मत बर्बाद करो कि पति, मैं पति की भी इज्जत कर रही हूँ कि उसकी भी इज्जत का भी सवाल है, लेकिन ये सब क्या मैटर है, ये सब मैटर मत करो। मेरे को जीने तो आपके साथ अच्छी जिंदगी, और आप भी मेरे साथ अच्छे से जिंदगी जीने दो, आपके साथ मैं भी अच्छे से जिंदगी दूंगी। और न्यायालय से भी मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय न्याय मिले, और मेरे साथ जो अत्याचार किए किसी की बहन बेटी के साथ और कोई मेरे संस्था के कोई किन्नर समाज के साथ, मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरे जितने भी मेरे मेरे बहन लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे जगदलपुर शहर के और अन्य भी शहर के और पूरे हिंदुस्तान के मेरे सब भाई बहन से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हर किन्नर एक जैसे नहीं होती है, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। तो तुम जब हाथ थामे हो तो मरते दम हाथ, उसके उसके लाइफ के साथ मत खेलो। जो मेरे मेरे साथ मार पीट किए, जान से मारने का धमकी दिए, मेरे को बंद कमरे में मारे, मेरे माँ बाप के साथ मारे, अगर किसी के बेटी को लेके आते और उसको ऐसे करते तो क्या रहती, क्या औरत नहीं रहती। हाँ, एक बात मैं बोलूंगी आपसे कि मेरे पति गौरव नेताम, उनके चाचा एक मंझले वाले थे, वो भी ऐसे पीते खाते थे। तो उनकी बीवी छोड़ के चले गई, ज़्यादा दिन वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कोई दुष्व्यवहार होए ना। मैं इतनी बात कह रही हूँ मेरी जनता के सामने में, यहाँ पे कोई बना हुआ बात नहीं है, क्या यहाँ कोई साजिश रचा हुआ बात नहीं है, हकीकत है। मेरे इंस्टाग्राम में पहले भी मैं आपको इंस्टाग्राम दिखाई हूँ, इंस्टाग्राम में भी हो सकते तो आप देख लेना और मेरे लिए न्याय की बात करना। मैं सबको नमस्कार करती हूँ। तो अभी आपने सुना एक्सक्लूसिव, हमने जो बात करने की कोशिश की है, ये पीड़िता है हमारे साथ और इनसे सारी बातचीत हमने की है। इस पर अब जनता की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और न्याय मिल सके। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं हर माँ से विनती करूंगी मेरे, लेकिन अपना बेटा का भी गला मत घोटो, और जो आई बलि का बकरा मत बनाओ ना, उसके साथ आइए उसका भी बलि का बकरा मत बनाओ। जैसे जिंदगी जी रहे हैं उसको जीने दो, उस जिंदगी में उसको समझो, उनको बुझो, तब आपको भी खुशी चैन मिलेगा। अगर मैं उस जगह में अगर मैं अपने आप को मैं कुछ कर देती तो क्या मिलता। आप तो देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया में थोड़ा सा कुछ बात हो जाता है तो बीवी घर छोड़ देती है और पति से अलग हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई मिर मिटते हैं, कोई दुनिया भर का। लेकिन मैं आज तक मैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं करी, खाली बातचीत समझौता से करी कि मेरा रिश्ता बच जाए, अच्छे से रहे बोल के। और मेरे पति देव से भी मैं बोलती हूँ, आँख खोलो, जिंदगी है, खूब अच्छी जिंदगी। आप अकेले नहीं हो कि आप एक किन्नर को आप रखे हो। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग हैं जो किन्नर लोग से शादी करते रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो आप भी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से रहो, लेकिन जो है हरकतें किए हो वो किसी और के साथ मत करो। मैं यही गुजारिश कर रही हूँ और उस माँ से गुजारिश कर रही हूँ, सही की माँ और ममता है आप पे, तो मेरी माँ का भी ममता देखना, मेरा आँख का आंसू भी देखना। जो दर्द से आप अपने बेटा को पैदा किए हो, उस दर्द से मेरी माँ भी मेरे को पैदा करी थी। और आप अपने बेटा का जन्म दिए, कर्म नहीं दिए। मेरी माँ भी मेरे को जन्म दी, कर्म नहीं दिए। किस्मत से हम दोनों पति पत्नी मिले हैं, तो हम दोनों पति पत्नी को अलग मत करो। मैं वहाँ भी काउंसलिंग का दिन में बोली थी, मेरे से दूर भी रहेगो ना, हमेशा आपका ये सुहाग अमर रहेगा और मेरा प्यार अमर रहेगा। आपसे बार बार मेरे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सब काम छोड़ दो और मेरे से अच्छी जिंदगी जियो। जी, अब देखने का विषय ये है कि निष्पक्ष जांच होती है, क्या न्याय मिलती है।
नमस्कार।